अनाथ बच्चों की मदद के लिए आगे आया एसबीआई। ऋण समाधान योजना का दिया लाभ। आईटीबीपी जवान और उनकी पत्नी की मौत के बाद उनके बच्चों की मदद की। ऋण समाधान योजना के तहत एसबीआई ने अनाथ बच्चों की ऋण राशि 9 लाख रुपए माफ की। शिवपुरी जिले में भारतीय स्टेट बैंक एक आईटीबीपी जवान के अनाथ बच्चों की मदद के लिए आगे आई है। यहां पर भारतीय स्टेट बैंक ने मानवीय पहल करते हुए मृत आईटीबीपी जवान को ऋण समाधान योजना का लाभ देते हुए उनके द्वारा लिए गए 13 लाख से ज्यादा के ऋण में से उनका लगभग 9 लाख रुपए का ऋण माफ कर दिया है। बताया गया है कि शिवपुरी के भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की टेलीकॉम इकाई में पदस्थ सैनिक प्रमोद कुमार ने अपने 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया था, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद आईटीबीपी जवान की भी अचानक मौत हो गई। इस तरह से जवान व उनकी पत्नी की मौत के बाद उनके दोनों बच्चे अनाथ हो गए और ऋण चुकाने का भार उनके परिवार पर आ गया। लेकिन इस बीच आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप व एसबीआई के अधिकारियों के प्रयासों से जवान के परिवार को एसबीआई द्वारा इस समय चलाई जा रही ऋण समाधान योजना का लाभ दिया गया और जवान को लगभग 9,42,087 रुपये का ऋण माफ कर दिया गया। समाधान योजना का लाभ दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक की इस पहल का आईटीबीपी के जवान के बच्चों ने आभार माना और माननीय पहल के लिए धन्यवाद किया और इस मानवीय पहल के लिए धन्यवाद दिया है। नमस्ते सर, मैं राजकुमार यादव। मेरे पिताजी प्रमोद कुमार यादव आईटीबीपी शिवपुरी में तैनात थे। उनका और मेरी मां का अचानक देहांत हो जाने के कारण एसबीआई का जो लोन हमारे ऊपर था उसे बैंक अधिकारियों ने समाधान ऋण योजना के तहत माफ कर दिया है। कुछ राशि हमसे जमा कराई गई है। हम एसबीआई बैंक का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी मदद की। जी सर। फिर से सर, किस तरह की मदद की आईटीबीपी जवान की एसबीआई ने मानवता दिखाते हुए उनका किस तरह का ऋण माफ किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक में आपका स्वागत करता हूं। हमारे आईटीबीपी शिवपुरी जो कि यहाँ पे शिवपुरी में ही है, इनके कांस्टेबल श्री प्रमोद कुमार जी हमारे रेगुलर कस्टमर थे और इन्होंने अपने एक व्यक्तिगत पर्सनल लोन लिया हुआ था अपने किसी ज़रूरी काम के लिए और जो उन्होंने अपना खाता हमेशा रेगुलर भी रखा, लेकिन दुर्भाग्यवश मार्च के महीने में इसी वर्ष उनकी पत्नी का निधन हो गया। उसके 2 महीने बाद श्री प्रमोद कुमार जी भी हमको छोड़ के चले गए। श्री प्रमोद कुमार जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटे हैं, एक बेटी है और इनके व्यवहार से इनके तत्कालीन डीआईजी श्री राजीव लोचन शुक्ला सर भी परिचित थे। तो उन्होंने हमारे जिस शाखा में गुरुद्वारा चौक शिवपुरी में श्री प्रमोद कुमार जी के लोन अकाउंट था, तो वहाँ के शाखा प्रबंधक श्री गौरव यादव और वरिष्ठ कर्मचारी हमारे श्री संजय वर्मा जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि इसमें आप कुछ देखिए कि इन बच्चों के भविष्य के लिए आप कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी। फिर हमारे कर्मचारी वहाँ से वापस आने के बाद इन्होंने यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क किया और अपनी बात रखी और फिर हमने देखा कि इसमें लगभग 13,42,000 की आउटस्टैंडिंग थी। तो इसको फिर इन्होंने हमारे जो पूरा एनपीए का देखते हैं श्री ओम प्रकाश शिवहरे जी, उनसे बात की और उन्होंने कहा कि इसमें देखिए क्या हो सकता है। श्री शिवहरे जी ने इस पर काम किया और उसी समय क्या है कि 1 टाइम सेटलमेंट ओटीएस जो हम बोलते हैं वो स्कीम आई हुई थी। तो इसमें हमने इस पर काम किया, हमारे शिवहरे जी ने इस पर काम किया और इस पर देखा कि हम इनको मानवीय आधार पे और जो बैंक के नियम के तहत इसमें हम छूट भी दे सकते थे, तो उस पर काम किया और 13,42,000 की जगह हमने सिर्फ 4 लाख रुपए में इस अकाउंट को बंद कर दिया। बाकी जो 9,42,000 रुपये थे इन बच्चों को वापस कर दिया, जो उनके भविष्य में बहुत अच्छा काम आएगा और आगे के लिए हमारी शुभकामनाएं भी हैं इन बच्चों को। तो और हमारी बैंक जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने जो भी कस्टमर है उसका ध्यान रखते हैं और जो अच्छे से अच्छा हो सकता है, जो भी आरबीआई के
दिशा निर्देश और हमारी स्टेट बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार वो हम उनको हमेशा लाभ पहुंचाते हैं। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।